गुड इवनिंग। पेपर दे रहे थे ना? तो पेपर कैसा रहा आपका? पहले ही कैसा रहा? हम लोगों की नजर में ये पेपर तो बहुत ही आसान रहा। आपने पेपर को कैसा किया, ये जानने के लिए आप लोग इच्छुक होंगे। बहुत ही मन में व्याकुलता बनी हुई होगी कि हमने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। तो हम आज 18 जनवरी के पेपर को क्या करेंगे, एक राइट सोल्यूशन के साथ। इसमें हम लोग 80 क्वेश्चन को मिलाने का प्रयास करेंगे और एकदम राइट कि आप 80 में कितने नंबर करेक्ट कर पाए हैं। तो चलिए, हम लोग जो सेट ले रहे हैं वो हमारा सेट, जैसे कि आप आज पेपर देने गए होंगे तो पेपर देते समय आपको अलग अलग ये क्या मिला होगा, ये आपका कोड जो होगा अलग अलग पाया गया होगा। मिला है कोड सबका, किसी का ए मिला है, किसी का बी मिला है, किसी का सी मिला है, किसी का डी मिला है, किसी का ई मिला है, किसी का एफ मिला है। कहां तक गया था? हम लोग के पास जो प्राप्त हुआ है अभी तक एफ सेट तक प्राप्त हुआ है। तो एफ में से हम एक सेट ले रहे हैं ई को। तो इस सेट में आप लोग केवल ये देखिएगा, क्वेश्चन का केवल ये जो भी क्वेश्चन है सभी सेटों में समान होते हैं, केवल इसके जो सीरियल नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग पेपर दिए हैं तो उसमें देखे होंगे कि आपके सेट का ए है, किसी का बी है, किसी का सी है, लेकिन जो क्वेश्चन का सीरियल है वो अलग अलग है। तो आप अपने क्वेश्चन को मिलाते जाइएगा कि आपके खंड से कौन से खंड से ये प्रश्न उठाए गए हैं। जैसे अगर हम ई सेट ले रहे हैं तो ई सेट लेने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे ई सेट को कर रहे होंगे, उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा क्योंकि आसानी से वो मिला पाएंगे। लेकिन जो अलग अलग खंड में जिसका कोड दिया होगा ए बी सी डी, तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग प्रश्नों को देखिएगा और इसके बाद उसको क्या करेंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला आज शुरुआत करते हैं और इसी के साथ आशा करते हैं कि आप बेहतर करेंगे। और भी बच्चा अगर नंबर थोड़ा सा एक दो नंबर या दो चार नंबर की गलती करता है तो इससे कोई आपका फ्यूचर बनने वाला, बिगड़ने वाला नहीं है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम अपने सही आंसर पे चलते हैं। तो चलिए, जैसे ई का जो आप ये सेट प्रश्न देख पा रहे हैं, सभी के पास ये प्रश्न वैसे ही मिला होगा। तो इस प्रश्न में पहली चीज है कि हमें ये जानना है कि पूछ क्या रहा है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहली कि निर्देश संख्या, पहले निर्देश को पढ़ते हुए 1 4, यानी कि 1 से 4 तक प्रत्येक 4 प्रश्न दिए गए हैं और ए बी और डी दर्शाया गया है। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक क्या है, भिन्न है। तो सबके प्रश्न में ये भिन्न ही आकृति भी नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए ई सेट वाले, यानी कि पहला आंसर, राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। आपने भैया किस विधि का उपयोग किया है? देखिए प्रश्न देखने में आसान है लेकिन काफी बच्चों का गलत भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, षष्ठभुज है और यहाँ पे पंचभुज है। तो एक भुजा क्या हो रही है, घट रही है। तो एक भुजा घट रही है तो राइट आंसर क्या आना चाहिए, सी। यानी कि ये जो आकृति है मिरर आकृति में बन सकती है। ठीक है, कुछ बच्चे इसका सम सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ये आपका जो आंसर होगा बी नहीं होगा, राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चले दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं और दूसरे नंबर प्रश्न को देखिए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। भीम, गुड, राइट आंसर ए। जिन बच्चों ने ए मारा है उसका बिल्कुल क्या होगा, 100% सही होगा, नहीं कर सकता है, ये गारंटी है। चले आगे सी पे, यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर प्रश्न बताइए कि थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या आएगा। करेक्ट आंसर आएगा, सॉरी चलते हैं थोड़ा सा पेन लेके और ये करते हैं
आ गया। चलिए ये हो गया हमारा सी। तो चलिए इसके आगे 4 नंबर को भी देख लेते हैं यहीं पे, और इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। चलिए 4 नंबर का राइट आंसर, गुड। इसका जिस बच्चे ने ए मारा है वो क्या है, सही है। चले आगे, भाग दो। भाग दो, भाग दो में देखते हैं क्या कह रहा है। निर्देश दिया गया है, निर्देश में हमारा क्या कह रहा है, 5 से 8, यानी कि इसमें कितने प्रश्न पूछे गए हैं, 5 से 8 नंबर के जो प्रश्न है इसमें पूछे गए हैं। और इसमें क्या कर रहा है, समरूप देखना है। ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत तो आप है नहीं, क्योंकि पिछले जितने भी आपके सेट लगाए गए थे, मॉक टेस्ट दिए गए थे, मॉडल टेस्ट दिए गए थे, उनमें सारे निर्देशों को पढ़ के आपको बताया गया था कि बेटा ये गलती मत करना, इसको पढ़ के सही करना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कम से कम समय में सही आंसर को देना है। तो चलिए कम से कम समय में सही आंसर को देते हुए तो चलिए इसमें क्या है, समरूप, इसी के जैसा कौन सी आकृति है, गुड, राइट आंसर डी। चलिए 6 नंबर का बताइए, इसके जैसा एकदम समरूप कौन सी आकृति है, बी। चलिए इसके समरूप कौन सी आकृति है, गुड, ये भी क्या है, बी। जिन बच्चों ने ये सवाल का आंसर किया होगा ये क्या है, करेक्ट है। चले आगे देखिए और 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि क्या आपको दिख रहा है, आपने क्या मारा है, आप, गुड, राइट आंसर है आपका बी। जिन बच्चों ने बी मारा है वो भी क्या है, बिल्कुल सही। चलिए भाग तीसरा, आप देखिए तीसरा भाग क्या है। तो तीसरा भाग में हमारा क्या पूछ रहा है, 9 से 12 क्वेश्चन, इसमें भी कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 में हम देखते हैं कि 4 में क्या पूछ रहा है, लुप्त आकृति पूछ रहा है, लुप्त भाग को बैठाया जा सके। क्या है, लुप्त भाग क्या है इसमें, राइट आंसर आपका डी। जिन बच्चे ने डी मारा है उसका क्या है, बिल्कुल सही है। 10 का देखिए बताइए, डी या ए, डी, बहुत बढ़िया। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर भी क्वेश्चन हमारा स्पष्ट दिख रहा है, बताइए आंसर। देखिए इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, किसी ने सी भी मारा है और किसी ने बी भी मारा है, तो राइट आंसर इसका होगा बी। इसका मूल्यांकन करते हुए अगर काउंट करेंगे तो राइट आंसर क्या है हमारा, बी है। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए, लुप्त भाग क्या है, इसका राइट आंसर है हमारा डी। स्पष्ट दिख रहा है ना, आवाज आवाज आपको क्लियर आ रही है। चलिए कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए भाग 4, भाग 4 क्या है, भाग 4 को हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें प्रश्न हमारा पूछा जाएगा 13 से 18, कितना पूछा जाएगा, 13 से 18, 13 से 18 प्रश्न पूछा गया है। पूछा क्या गया है, श्रेणी क्रम है, क्या है, श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में 13 नंबर का राइट आंसर क्या आएगा, बी राइट आंसर आएगा, बिल्कुल सही है, बी ही आएगा। चलिए 14 का आपका सी आएगा, सही है ना, कहीं ए नहीं ना मारे हैं। चलिए 15 का बताइए, 15 का भी गुड, 15 का भी आपका आएगा सी। चले आगे, एक क्वेश्चन और भी इसमें है, हाँ 16 नंबर। चलिए 16 नंबर का भी ले लेते हैं। चलिए 16 नंबर का आपने क्या मारा है, ये देखिए, मिलाइए अपने प्रश्नों को, डी। चलिए राइट आंसर आपका डी है। चले आगे, भाग 5 पे पहुंच चुके हैं। भाग 5 हमारा क्या कह रहा है, निर्देश पूछा गया है 17 से 20, 17 से 20 पूछा गया है। 17 से 20 में क्या कह रहा है, 2 सेट दिए गए हैं,
अब प्रथम सेट और दूसरे सेट, यानी कि इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, प्रतिस्थापन को पूर्ण करना है कि इसमें क्या आएगा। तो चलिए 17 का बताइए कि राइट आंसर क्या आप लोग मार के आए हैं। चलिए 17 का, हाँ बिल्कुल राइट है, जो बच्चा सी मारा है बिल्कुल सही मारा है। चलिए 18 का देखिए, 18 का आप क्या मारे हैं, मिलाइए अपने प्रश्न को। इधर उधर हो सकता है कि अगर आपके सेट है ए बी सी या डी तो आपके प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर क्या आएगा, राइट ही आएगा। तो चलिए इसका 18 का आंसर सी। चलिए गुड, जिस बच्चे ने सी मारा है उनका बिल्कुल सही है। चलिए 18 का बाद 19 से प्रश्न को भी देख सकते हैं। 19 प्रश्न क्या मारा गया है, 19 का डी, वेरी गुड, डी। हाँ यार बी है ना, ये गलत है, यहां पर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, ये डी नहीं है, जो बच्चे डी मारे होंगे वो गलत होंगे। यहां पर हमारा जो राइट आंसर आएगा ये आएगा बी। ये देखिए इधर है और नीचे चला गया, जब इधर जाएगा तो ऊपर जाएगा ना। चलिए 20 नंबर, 20 नंबर का जो आंसर है वो चलते हैं। 20 नंबर को देखिए, प्रश्नों को मिलाइए और आकृति बताइए कि कौन सी आकृति आएगी। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये बाहर है, कहाँ चला गया, अंदर। तो ये कहाँ जाएगा भैया, बाहर वाला कहाँ जाएगा, अंदर। देखो कहीं अंदर गया है, ये है आंसर, क्या आ जाएगा डी। चले अगला भाग हमारा है 7, अगला भाग 7, 7वां भाग कहाँ आ रहा है, इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, प्रश्न दे रहा है, प्रश्न हमें इसमें मिलेंगे उत्तर कितने, 21 से 24 तक। 21 से 24 तक के जो उत्तर है इसमें हमें करना क्या है, क्या दिखा रहा है, और ज्योमेट्री को पूरा करना है। क्या करना है, ज्योमेट्री को पूरा करना है। तो चलिए ज्योमेट्री को पूरा करते हैं। चलिए इस भाग का ए का यानी कि 21 का कहाँ है आपका आंसर, गुड, आपका आंसर है ए। जिन बच्चे ने ए मारा है बिल्कुल उनका क्या है, सही है। चले 22 का बताइए, 22, गुड, ये भी आंसर सी सही है। आकृति केवल मिलान करना है। 23 भी देख लीजिए, 23 23 23, वेरी गुड, डी। चले आगे, किसी को फास्ट नहीं ना लग रहा है कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम लोग, नहीं ना, स्लो भी नहीं ना लग रहा है। तो चलिए 24 का, 24 का हमारा वेरी गुड राइट आंसर है सी। बताइए कितना आसान पेपर बनाया था। इस पेपर में अगर जिस बच्चे ने 80 नहीं मारा और एक भी गलत किया तो बताइए कि क्या सिलेक्शन बन पाएगा। ये गलती करेंगे तो चल सकता है, लेकिन पेपर इतना बता दें कि बेटा इस बार का जो पेपर है बहुत ही इजी बना है। और जब पेपर इजी बनता है तो मेरिट क्या जाता है, हाई जाता है, क्योंकि रीजनिंग में कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं दिखे हैं जो फंसाने योग्य हो, केवल एक को छुड़ाकर, जो पहला ही इसका क्वेश्चन मिला था। बहुत बच्चों को वो गलत करेगा। चले 8 नंबर, 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर क्या करना है, 25 से 28, इसमें क्या करना है, दर्पण। क्या है, दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में हमें करना क्या है, तो चलिए दर्पण प्रतिबिंब सभी ने बहुत बार किया है, तो इसका राइट आंसर भी बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिख रहा है आपको। आपने क्या मार के आए हैं, किसी डी ने नहीं मार दिया, राइट आंसर इसका है सी। चलिए 28 का बताइए, वेरी गुड, 28 का ये। चलिए 27, सॉरी ये 26 है, 28 नहीं है। और यहाँ पे चलते हैं 27 का। 27 का आपने क्या मारा, दर्पण है, कितना आसान है बताइए, क्या हार्ड कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नहीं है ना। बिल्कुल इस बात से बहुत ही जबरदस्त पेपर बनाया गया है और जो कल्पना रखी गई थी उसी के अनुरूप भी पेपर है। पेपर आज से नहीं 2019 से
काफी ही पेपर आसान आ रहे हैं और इस बार के पेपर तो हर बार से आसान है। कोई मैथ का ऐसा पेपर ही नहीं दिया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है जो बच्चों को कंफ्यूज करे या घुमा फिरा के दिया हो। तो चले यहाँ पे देखते हैं 28 का 28 का कौन सी आकृति बनाएंगे। चलिए 28 का करेक्ट आंसर है डी। चलिए 8वें भाग पे चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आवाज जा रहा है कि नहीं, आपको स्पष्ट आवाज मिल पा रही है। फिगर थोड़ी सी उतनी स्पष्ट नहीं दिखेगी लेकिन प्रश्न आपको स्पष्ट दिखेंगे, और तो प्रश्नों को स्पष्ट देखते रहिए और अपने मूल्यांकन को करते रहिए। चलिए 8 भाग में हम देखते हैं। 8वां भाग जो हमारा है वो हमारा क्या कह रहा है, 29 से 32 प्रश्न देने वाले हैं और ये क्या है, कागज फोल्ड, यानी कागज को फोल्ड करना, मोड़ना। कितने बार आपने किया है, क्या इसमें गलत किया है या सही किया है। तो चलिए अपने मूल्यांकन को करते हैं और 29 का राइट आंसर क्या आएगा। गुड, 29 का राइट आंसर हमारा आ जाएगा ए। और 30 का बता दीजिए, 30 का आपने क्या मारा, 30 का एक कोने से कटा है तो 4 कोने तो आ ही जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए 31, वेरी गुड, डी आएगा। जिस बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगा या गलत आंसर लग रहा होगा वो कमेंट के द्वारा अपने आंसर को दे सकता है, लेकिन हम लोग हमारी तरफ से 100% आपको सही उत्तर दिए जा रहे हैं। तो आप अपने मूल्यांकन को इस पूरे 80 प्रश्न के बाद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग मैथ सॉल्व नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, उसके ऑप्शन को देखेंगे। बाकी जहां पे, क्योंकि अगर सॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी वीडियो आगे जा सकती है, तो लंबा नहीं करना है, केवल आंसर को मिलाना है और सॉल्व के लिए अगला पार्ट आपको दिया जाएगा। चले अब 32 नंबर बताइए, 32 नंबर का, वेरी गुड, 32 का जो बच्चा सी मारा है उसका क्या होगा, राइट होगा, करेक्ट होगा। चले अब हमारा कहाँ आ जाते हैं, 9 नंबर भाग पे। 9 नंबर भाग देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है कि 33 से 36 प्रश्न पूछा जाएगा और आउटकट बना रहा है इसका टुकड़ों से एक आकृति कौन सी बनेगी। चलिए तो 33 नंबर की जो राइट आकृति बनेगी वो आपने कौन सी आकृति बना के आई है, आपका कौन सा आकृति बना है, डी। हाँ करेक्ट आंसर डी। कुछ बच्चे बी भी सी भी मार दिए होंगे। देख लीजिए दोनों आकृति को, दोनों आकृति में कुछ डिफरेंस है, हाँ बस ये छोटा सा बात कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या है, बड़ा सवाल है। बाकी इसकी भी आकृति देखा जाए तो थोड़ी सी मिलती जुलती ही आकृति है, ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए तो आगे चलते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर का राइट आंसर आपने क्या मारा है, बिल्कुल सही। जो बच्चे ए मारे हैं वो बहुत ही करेक्ट आंसर को टिक करके आए हैं, यानी कि अपने परीक्षा परिणाम के बहुत ही नजदीक पहुंच रहे हैं रीजनिंग से। चले आगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि एक पार्ट से कुछ नहीं होने वाला है, सारे पार्टों को करना होगा। चले 35 नंबर प्रश्नों को देखिए। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी, गुड। और 36 नंबर का राइट आंसर, वेरी गुड। जो बच्चे बी मारे हैं वो काफी ही राइट आंसर को लगाए हैं। चलिए भाग 10। भाग 10 हमारा क्या कह रहा है, ये क्या करेगा, कहेगा 37 से 40, 37 से 40 में क्या कह रहा है, छिपा हुआ चित्र ढूंढना है। बताइए कितना आसान। छिपा हुआ जो चित्र है अब कहाँ से छिपा हुआ है, चलो इस चित्र को ढूंढते हैं, ये चित्र कहाँ मिल रहा है, वेरी गुड, सी में हमने इसको पा लिया। तो चलिए अब चलते हैं आगे और इस चित्र को ढूंढते हैं कि ई भैया कहाँ मिल रहा है इस चित्रों में, वेरी गुड, ये मिल रहा है ए, ठीक है। अब चलते हैं हम
बेटा? कहा? 39 नंबर फिगर पे। तो चलिए 39 नंबर का राइट आंसर कहा जाता है? कहा मिला है ये? चलो गुड, सी में ये आकृति पाई गई है। चलिए लास्ट रीजनिंग का, और ये हमारा 40 रीजनिंग क्या हुए, मानसिक योग्यता कंप्लीट हुए। अगर आप इन आंसर में किसी को भी कोई दुविधा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहां से कोई भी कमेंट वाली ऐसे नहीं आएंगे आंसर कि आप कमेंट करने योग्य हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? करेक्ट है। और जो बच्चे ये सारे आंसर का राइट आंसर मिला चुके होंगे और जो आंसर मिलाए होंगे, अगर राइट आंसर जो ऑप्शन बताए गए हैं भरे हैं, तो अब भी क्या है? 100% आपने क्या किया? रीजनिंग सही किया। तो चलिए भाग दूसरी की बात करते हैं। और भाग दूसरा जो बहुत ही मुसीबत का घर होता है, जिसे क्या कहते हैं? मैथ। ये क्या होता है हमारा? मैथ। तो मैथ में देखिए कितना बिल्कुल आसान आसान प्रश्नों को उठाया गया है। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं 41 नंबर की। 41 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या किससे संख्या पद्धति से। कितना आसान, कितने बार बोला गया ना कि ऐसे प्रश्न आपके आएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बड़ी संख्या बना देना है, छोटी संख्या बना देना है, दोनों का अंतर निकाल लेना है। राइट आंसर सी। जिस बच्चे ने सी लगाया है वो क्या है? सही है। अभी देखिए यहां से ये भी संख्या पद्धति से उठाया गया प्रश्न है, 42 नंबर है। आप कितने बार कर चुके होंगे भाग भागफल वाला? क्लास 4 में भी पढ़े होंगे, 3 में भी पढ़े होंगे, 5 में भी पढ़े होंगे। तो ये प्रश्नों का बताइए, ऐसे क्वेश्चन क्या उठाने चाहिए थे? है? इतना आसान आसान प्रश्न उठाया है, बताइए कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो चलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। इसका हल हम लोग नहीं कर रहे हैं, हल करेंगे तो दूसरे वीडियो को लेकर आएंगे केवल स्पेशली मैथ के लिए। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। और 43 नंबर देखिए, ये भी कितना बढ़िया। क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड। गुणज और गुणनखंड से पूछ दिया है। तो अभाज्य गुणनखंड 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसमें से? कितना आसान, आंसर हो जाएगा हमारा सी। जिस बच्चे ने सी मारा होगा वो क्या है? बिल्कुल सही है। ये भी देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होती है? एक है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर बच्चे गलत करते हैं तो बताइए क्या कहा जाएगा? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा है जो बच्चे को कंफ्यूज करे। थोड़ा से भी, अगर थोड़ा सा भी पेशेंस होगा बच्चे के अंदर तो गलत नहीं होगा। समझ में आया? तो चलिए आगे चले। 45 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखिए, बताइए कितना हार्ड क्वेश्चन बना दिया है ना? कितना इजी है। जो बच्चे पढ़े हो उनके लिए हार्ड है, जो भी नहीं भी पढ़े होंगे उनके लिए भी हार्ड नहीं। ये क्या कह रहा है? भाग कर रहा है। यहाँ पे इतना का मान इतना का मान। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, हल करने में उसमें देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या आएगा? हाँ, 20 का राइट आंसर आएगा। जो बच्चे बी मारे होंगे वो क्या है? बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ये बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था और अधिकतर बच्चे इसको गलत भी किए होंगे। ठीक है, चलते हैं योगफल से। योगफल का राइट आंसर बता दीजिए, क्या आपने मारा है? राइट आंसर हमारा सी ही आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। तो क्या हुआ? सर दर्द कर रहा है? अच्छा, टेंशन नहीं ना ले रहे हो? नहीं तो टेंशन नहीं होना चाहिए। जो हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए 47 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 46 तक किसी को दिक्कत? आंसर मिला लिए? प्रश्नों का श्रृंखला जो होता है वो आपका अलग अलग हो सकता है,
ठीक है, लेकिन प्रश्न क्या होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बदल के दिया गया होगा, सारे कोड में प्रश्न क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए 47 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 47 नंबर जो प्रश्न है उनको देखते हैं। बताइए भैया, हार्ड क्वेश्चन है ना, क्या आएगा आंसर? इसका हमारा आ जाएगा बी। क्या आपने बी मारा है? बी मारे हैं? चलिए और चलते हैं 48 नंबर पे। ये भी देखिए। अब बताइए, ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो कितने बच्चों के लिए आसान होंगे कि हार्ड होंगे? आप खुद ही क्वेश्चन को देखकर बताइए कि क्या आपके क्वेश्चन हार्ड पूछे गए हैं या आसान पूछे गए हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा? क्या आपने सी मारा है? ठीक है, चलिए ये बताइए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठाया गया है और अधिकतर बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे और अच्छा इसका ट्रिक लगाया गया। इस पहले दोनों को अगर गुणा कर लेते हैं, दोनों को गुणा करके उसको लीटर में बदल देते हैं, मिलीलीटर को अगर लीटर में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि 1000 से गुणा करेंगे। जब 1000 से गुणा करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 9। ठीक है, चलिए 50 नंबर पे चलते हैं। और देखिए ये भी 50 नंबर प्रश्न भी बहुत ही अच्छा उठाया गया है, बहुत ही अच्छा उठाया गया है। थोड़ा सा आप टाइम का अगर उपयोग करते हैं तो देख सकते थे। देखिए यहाँ पे अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और आप भी हुए होंगे, नहीं हुए हैं तो बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सुरेश, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ के देखेंगे। सुरेश, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्रश्न का मैनेजमेंट है। और यहाँ पे देखिए 9 बजे क्या कह रहा है, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए 9 बजे अपने घर से चला। 9 बजे घर से निकल गया तो कह रहा है कि वह 10 मिनट पैदल चला। 10 मिनट कैसे चला है, पैदल चला है। और 1 घंटा 45 मिनट बस, और सॉरी 5 मिनट 45 नहीं है, 5 मिनट क्या किया है, बस से चला है। तो टोटल ये कितना कितना मिनट कर लिया, कितना देर कर लिया, 1 घंटा 15 मिनट निकाल लिया ना। चलिए अब कह रहा है कि बस से यात्रा की और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पहुंच गया। तब कितना हो गया, 1.5 घंटा तो ले लिया वो। अब इसके बाद कह रहा है 1.5 घंटा तो वो ले लिया। अब वो कह रहा है कि वह 3 घंटा 20 मिनट रुक जाता है। तो कितना घंटा रुक गया, वहां पे कितना समय लगा, 1.5 घंटा वहां लगा। अगर वहां पे 1.5 घंटा लगा तो कितना बज गया, 10:30 हो गया। होगा कि नहीं होगा? अब 3.5 घंटा 10:30 10 20 निकालो। 10:30 से अगर 10:30 आया ना, आया कि नहीं आया, 10:30 तो लग गया उसको, 10:30 तो बज गया। अब 3.5 घंटा 3 घंटा 20 मिनट और ले लिया, तब कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा? आप बताओ बेटा, यहाँ पे कितना है, 10 बजा, 11 बजेगा 1 घंटा, फिर 12 बजेगा, 1:50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वो 1:50। अब क्या कह रहा है, अब वो 3:30 पर अपने घर पहुंच गया। 3:30 पे घर पहुंच गया तो वापसी की यात्रा में उसने कितना समय लगाया, वापसी की यात्रा में कितना समय लगाया, ये पहुंचा कितना, 1:50 से निकला, हाँ पहुंच कितना रहा है, 3:50 3:30। तो दोनों को अंतर घटाएंगे तो कितना आएगा, हाँ 1 घंटा 40 मिनट। इसका आंसर हमारा आ जाएगा राइट, 1 घंटा 40 मिनट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, मजेदार था, काफी बच्चों के लिए ये क्या था, चैलेंज भी हुआ होगा, आपके लिए भी हो सकता है कि चैलेंज हुआ हो। ठीक है, इसमें कितने बच्चे गलत किए हैं बताइए, चैलेंज था ना। ऐसे क्वेश्चन अगर बच्चों को दिया जाए, अब बताइए कितना इसको हल करने लग दिया है। थोड़ा सा दिमाग को आपको कहा गया था पेशेंस रख के जाइएगा, और कोई भी अपने माइंड पे कोई भी दबाव मत रखिएगा। पेपर काफी आसान आया है। चलिए आगे चलते हैं। 51 नंबर बताइए, लीजिए सरलीकरण से उठा लिया। अब सरलीकरण से ऐसा सवाल उठाया, बताइए इसका राइट आंसर क्या मारे हैं आप, सी। गुड, राइट आंसर इसका यही है, सी है। हल करने में आप लोग देख सकते हैं, इतना तो है ही, नहीं होगा तो हल वीडियो आपको
देखा जाएगा, प्रयास करेंगे हम लोग देने का। चलिए इसका बताइए। गुड, वेरी गुड, ए। चलिए 53 नंबर, 53 नंबर का 17/22। 54 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आप बताइए कितना बढ़िया दिया है। काफी चॉकलेट खरीदना है, देख के तो मन में पानी आ ही गया होगा, चॉकलेट मिल रहा है। ऐसे प्रश्न डालने चाहिए कि बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, 10-12 साल के बच्चे का उम्र ही कितना होता है और उनकी सोच भी क्या होती है। लेकिन बहुत ही टैलेंटेड जो होते हैं वही बच्चे क्या होते हैं, इस एग्जाम को पास करके नवोदय विद्यालय में जाते हैं। तो चलिए इसमें क्या आ रहा है, इसका राइट आंसर आप बताइए। क्या मारे हैं? वेरी गुड। जिस बच्चे ने डी मारा होगा वो वेरी ही गुड 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 गुड। अब कितना गुड कहा जाए, अनंत। चलिए बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया था। इसका राइट आंसर आपका आएगा 2500। आप बताइए अरे भैया कितना लाभ हानि का है। इसमें ना लाभ प्रश्न पूछ रहा है ना हानि पूछ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन उठाया है। और इसका राइट आंसर क्या आपने मार के आए हैं, आप लोग क्या मारे हैं ये दिखाइए। हाँ चलिए वेरी गुड, बी नंबर ही आएगा, बी आंसर ही आएगा। यानी कि वो क्या किया है, स्कूटर को खरीदा है और उसने स्कूटर की मरम्मत में भी खर्चा किया है। तो खरीदा और खर्चा किया तो दोनों के मूल्य को जोड़ देंगे और क्या किया, बेच भी दिया। तो अब भैया ये जोड़े कितना आया, कितना अब बेचा कितना में, अब उसको लाभ हुआ या हानि हुआ, इसे स्पष्ट दिखा रहा है, कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है 56 नंबर, 56 नंबर प्रश्नों को देखिए। ये थोड़ा सा प्रश्न अच्छा उठाया है, ये प्रश्न काफी ही बेहतर उठाया है और बढ़िया से इस प्रश्नों में बच्चे थोड़ा से आप लोग क्या हुए होंगे, डरे होंगे। और जो बच्चे पढ़े होंगे उसका राइट आंसर मारे होंगे क्या, बी 4750। ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा 4750। चलिए 56 नंबर, 57 नंबर पे चलते हैं और थोड़ा सा देखिए। हाँ 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न का आयत, यानी कि ये बहुत बढ़िया है। सबका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सबसे अधिक क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं। जिस बच्चे को आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा और सबसे अधिक जिसका आएगा वही क्या होगा, ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 196। चले आगे 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न भी बहुत बढ़िया उठाया गया है। एक साइकिल के पहले कुल 24 तीलियां दी गई हैं, ठीक है। तो बताइए अंश कितने अंश की बनेंगे। बहुत बढ़िया, जो बच्चे 15 मारे हुए 15 अंश वो राइट आंसर मारे हैं। और देखिए ये भी बहुत बढ़िया, कितने बार क्वेश्चन को आप लोग देखे होंगे, घड़ी का, घड़ी बार बार देखते हैं आप लोग। अब घड़ी में आप बताइए 6 बजे जब बनेगा तो कौन सा अंश बनाएगा, 6 बज गया। चलिए 6:05 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सरल कोण बना रहा है। क्या बनाएगा, सरल कोण बनाएगा। और ग्राफ यानी कि 60 नंबर जो प्रश्न है वो ग्राफ का है। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। आवाज क्लियर आपको सुनाई देना चाहिए और प्रश्न स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, चेहरा हमारा स्पष्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। और तो चलिए 60 नंबर प्रश्नों पे चलते हैं और 60 नंबर ग्राफ से लिया गया है और ग्राफ भी बहुत ही आसान ग्राफ दिया गया है। इसका राइट आंसर आपका आएगा ए, राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है। आप कहा चलते हैं, हम भाग बेटा चलते हैं खंड 3। खंड 3 क्या है, मानसिक सॉरी हिंदी, क्या है, हिंदी। बहुत बढ़िया पेपर बनाया है। जो आशा किया गया था हिंदी का कि ग्रामर से अगर पूछता है तो बच्चों को थोड़ा सा डरना पड़ेगा। और ग्रामर में क्या पूछा गया है, प्रवाची और विलोम और एक अर्थ पूछा है। चलिए तो पहला गद्यांश हम देखते हैं। सबका गद्यांश बेटा अलग अलग हो सकता है, आपके जितने सीरियल कोड दिए गए होंगे उनमें गद्यांश अलग अलग हो सकता है। तो आप लोग बेटा गद्यांश को पहले खोल लीजिएगा और गद्यांश खोलने के बाद उसको मिलाइएगा कि कौन सा गद्यांश आपका आ रहा है, ठीक है।
तो पहला गद्यांश हम ई नंबर सेट का जो पहला गद्यांश है रोबोट वाला है। तो पहले रोबोट की कहानी पढ़ते हैं कि डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। व्याकुलता तो यही होगी कि आंसर देखा जाए। हाँ, तो चलिए, जो गद्यांश आप लोग पढ़े होंगे, जब आप पेपर दिए होंगे तो गद्यांश को बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे और इच्छुक होंगे कि हमारा हिंदी में कितना गलत है। आपने मानसिक योग्यता को देखा और गणित को देखा। अब तीसरा भाग जो हमारा है हिंदी है। जो हिंदी के 2-3 जो क्वेश्चन थे काफी ही क्या थे, खतरनाक दिए गए। खतरनाक क्या था? पहला क्या पूछ रहा है इसमें, हका का समानार्थी। हका का समानार्थी क्या होता है? समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची पूछ दिया है। पर्यायवाची जो बच्चा निढाल मारा होगा, क्या मारा होगा? निढाल मारा होगा, वो क्या है? सही है। निर्वात नहीं होगा, निढाल होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पे कह रहा है रोबोट गलतियां नहीं करता, क्योंकि वो क्या है? यंत्र है बेटा। रोबोट क्या है हमारा? रोबोट के बारे में तो सब सुने होंगे ना, बहुत पिक्चर उक्चर भी देखते हैं आप लोग। रोबोट पिक्चर देखे हैं कि नहीं? देखे है ना? हाँ, अरे झूठ बोल रहे हो सब। चले आगे, हमारा आता है 63 नंबर। 63 नंबर देखिए, 63 नंबर क्या कर रहा है? अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है? किस कार्यों के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है। तो चलिए आते हैं 64 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि अब देखिए यहां पर क्या पूछ दिया है? विलोम। खतरनाक का विलोम क्या होता है? विपरीतार्थक, यानी कि विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक का मतलब विलोम। बताइए कि खतरनाक का विलोम क्या होगा? सुरक्षित। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुरक्षित। कह रहा है कि रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? रोबोट क्या नहीं कर सकता है? पहला कि अधिकांश रोबोट क्या है? यंत्र के जैसे चलाते जाते हैं, गलतियां नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे पूछा है नहीं है, ये ध्यान रखना है, कितने लोग मार देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 देख लेना क्या है? सुनहरा बाज। क्या है? पूछ रहा है सुनहरा बाज। तो सुनहरा बाज वाला गद्यांश खोल लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा अपने कोड में ABCDEF जो भी आपको कोड मिला होगा उसमें देखिएगा कि सुनहरा बाज कहाँ है। तो सुनहरा बाज से पूछे गए प्रश्नों का आंसर जानते हैं, उत्तर जानते हैं कि बेटा आपने उत्तर क्या लगाया है। तो जानना चाहेंगे तो चलिए अपने राइट आंसर को मिलाइए। पहला कह रहा है सुनहरा बाज अधिकतर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ये तो गद्यांश में ही आपको स्पष्ट दिया गया है। चलिए मादा सुनहरा, इसमें क्या मारे हैं आप? हाँ, बड़े आकार का होता है। ये भी गद्यांश में आपको स्पष्ट मिलेगा और मिला भी होगा। जो बच्चे गद्यांश को बढ़िया से पढ़े होंगे बेटा तो आपको आवश्यक रूप से ये मिला होगा। कह रहा है कि 67 नंबर तो हो गया हमारा। 68 नंबर, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी का कैसा स्थान चाहिए? विशाल ऊंचाई वाला। ये भी स्पष्ट आपके गद्यांश में शब्द लिखे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये शब्द जो है पूछे जा रहे हैं आपसे। शानदार, यानी कि जो बच्चा हिंदी पढ़ रहा होगा उसके लिए आसान होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो शब्दों में इसका राइट आंसर बता दे बेटा, आपका होगा स्टडी। ठीक है, ए नंबर होगा। चलिए आगे चलते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा विशाल का विलोम नहीं है? यहां पे देखो कह रहा है कि विशाल का विलोम नहीं है। छोटा नन्हा भारहीन, तो क्या होगा? विस्तृत। विलोम नहीं है, विस्तृत विलोम नहीं है। चले, किसी को कोई दिक्कत? तो चलिए आगे हम चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर क्या है? बहुत बढ़िया अनुच्छेद दिया गया था। और अनुच्छेद किससे था? पुस्तक के बारे में।
आप मिलाइए अपने में कि क्या है, पुस्तक से मिला है कि नहीं। पुस्तक मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाला उत्पाद है। इस गद्यांश को आप बहुत भांति बढ़िया से भली भांति पढ़े होंगे, समझे होंगे। ठीक है, हम करीबी जाने वाले हैं 80 प्रश्नों के, और बहुत ही जल्दी ये हमारे जो 80 प्रश्न थे वो क्या होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। तो देर नहीं, अब थोड़ी सी समय लगेंगे जो इनके प्रश्नों को हमें क्या करना होगा, समाप्त करने के लिए। तो चलिए, पहला इसमें 71 का राइट आंसर आपने क्या मारा है? वेरी गुड, राइट आंसर इसका हो जाएगा उपयोगी। ठीक है, लेखा के अनुसार क्या है, महान विचार। वेरी गुड। चलिए ये देखिए, समानार्थी पूछ दिया, अनुचित का समानार्थी। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त। ठीक है, अब चलते हैं 74 नंबर पे। 74 नंबर प्रश्न देखिए। 74 नंबर पे विश्व अपनी पुस्तकों के लिए क्या है, क्या आपने आंसर मारा? मानवीय विविध क्षेत्रों में सहायता करती है। अच्छा, समझता हूं। चलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ओहो, चलिए राइट आंसर हमारा आ जाएगा ये भैया इतना, हाँ बी। क्या है, बी। चले 50, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया गया। सॉरी 50 नहीं, 75, जल्दीबाजी में बोल दिए 50। क्या है, 75। क्या है, ढहाना। ढहाना का अर्थ जानते हैं क्या होता है, क्षतिग्रस्त, बर्बाद हो जाना, यानी कि क्या होना, बिखर जाना। क्या हो जाना, बिखर जाना, नष्ट हो जाना। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं अंतिम गद्यांश पे, और गद्यांश क्या है, अनुच्छेद है हमारा 4। बेटा अनुच्छेद 4 से देखिए, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 का पहला अब अनुच्छेद 4 का 76 देखिए, क्या कह रहा है कि यह अनुच्छेद किसके बारे में है, मकड़ी के जाले के बारे में है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 76 का मकड़ी के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, वे जल ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं, जो ढूंढते हैं वो मिल गया उनको। तो चले आगे, हमारा अंतिम क्या है, फसा। क्या है, देखिए प्रवासी की तरह पूछ दिया। फसा का चलो प्रवासी क्या हो जाएगा, चिपका। राइट आंसर हो जाएगा चिपका। चलिए 79, 79 का कह रहा है मकड़ी कैसे जान लेती है कि उसके जाल में कुछ फंस गया है, वो क्या करती है, अनुभव करती है। सी अनुभव करती है। और इसी से इसी का अब लास्ट वाला, यानी कि आज का 18 जनवरी का लास्ट प्रश्न जो हमें दिखाएगा कि आप कितना किए हैं, कितने बच्चे 80 में 80 लाए हैं। अगर जो बच्चे 80 में 80 लाए हैं उनका सीट तो फिक्स है, कोई नहीं हटा सकता। अगर आप जनरल के हैं, 80 नहीं आया है, तब भी आप सोचिए कि ओबीसी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ओबीसी अगर 3-4 गलत किया है, अगर आप 3-4 गलत किए हैं तो चांसेस बन सकता है और आप लकी होंगे। ठीक है, अगर आप एससी एससी है, एससी से है, एससी से है, तो अगर 3-4 आपका भी गलत है तो चल सकता है। एससी से, एसटी वाले से भी ये भी 5-6 कर सकते हैं, 5-6 वाले भी चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया उनकी जो स्थिति है पढ़ाई की काफी ही गई गुजरी है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने 80 पे और देखते हैं कि आपने कितना किया। अब अपने मूल्यांकन को खींचिएगा। चलिए, अनुच्छेद का अंतिम वाक्य, अस्तित्व का शब्द का भाव क्या होता है? अस्तित्व का होता है राइट आंसर जीवित रहना।
इसके साथ हमारे जो 80 प्रश्न थे आज के 18 जनवरी के, जो भी बच्चे 80, 79 यानी कि क्या कहते हैं 79, 79 ना, 78, 77 प्रश्नों को किए होंगे, उनके चांसेस 80 वालों को तो कोई पूछना ही नहीं है, उनका तो एक सीट 80 में फिक्स है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगर हमारे दिए गए उत्तर में किसी भी बच्चों को डाउट लगे तो कमेंट के माध्यम से अपने संसाधन का उपयोग करते हुए, आपके पास दो संसाधन है, एक तो आपके चैनल पे दिया गया मॉक टेस्ट में आपका व्हाट्सएप नंबर दिया गया, दूसरा माध्यम आप यूट्यूब के अगर माध्यम से देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। लाइव आप कमेंट के उपयोग कर सकते हैं। बाकी अगर प्रश्न के उत्तर आपको सही लगे हों तो जितना हो सके अपने मित्रों के पास भेजिए कि वो भी अपने उत्तर का सही जांच कर पाए। आप लोग ढूंढ रहे होंगे यूट्यूब के, यानी कि यूट्यूब के अलग अलग चैनल पे जाके कि कौन चैनल हमारे क्वेश्चन को सही अपडेट कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे आगे आपके सैनिक स्कूल के क्लासेज में। ठीक है, अब हमारा नवोदय का पेपर समाप्त। तो अगला टारगेट सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल के लिए आपको फिर उसी पैटर्न पे जो मॉक टेस्ट दिए गए थे उसके पैटर्न पे आपको जीके और हिंदी के क्वेश्चन को सेट किया जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। जो भी बच्चे सैनिक स्कूल के लिए अगर फॉर्म भरे हो, अगर लैंग्वेज आपने हिंदी डाला है तो आप जीके और हिंदी का क्लासेस देख सकते हैं। आपके प्रतिदिन 25-25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिस तरीके से सैनिक स्कूल में आते हैं। बाकी आपके क्लासेस जो भी बच्चे हैं आपकी क्लासेस सैनिक स्कूल वाले वैसे ही चलते रहेंगे। जो अटल आवासीय विद्यालय के भी फॉर्म जो बच्चे डाले हैं उनका भी क्लास चलता रहेगा। बाकी अगर आप बच्चे जो नवोदय पेपर दे दिए, केवल एक ही पेपर भरे थे, तो स्थिर मत रहिएगा। आप अपने जहाँ पे भी स्टडी कर रहे हैं वहां पे स्टडी करिएगा। पहले से आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो अपना भी आइए, बढ़िया रहेगा कि आप लोग रेगुलर में रहेंगे तो बेहतर होगा। आप इसमें थोड़ा सा उपयोग कीजिए कि आप 6 क्लास का बुक पढ़िए। ठीक है, जब अगर आप नवोदय सैनिक स्कूल या अटल आवासीय के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो क्लास 6 का बुक उठाकर पढ़ना चालू कर दीजिए। मैथ हो क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुक होती है सारी जगह काम आएगी। नवोदय में भी एनसीईआरटी पैटर्न है, सैनिक स्कूल में भी एनसीईआरटी पैटर्न है, विद्या ज्ञान में भी एनसीईआरटी पैटर्न है और अटल आवासीय में भी एनसीईआरटी पैटर्न है। तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आगे चलकर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप बेहतर करेंगे। ठीक है, तो चले बाय बाय। जय हिंद, जय भारत और जय नवोदय।